लगभग 9:30 हो गए थे जब हम लोग निकले ना वहाँ से। फिर क्या देखते हैं ना कि 3-4 औरतें हैं ना, बड़ा बुरा तरीके से एकदम नंगा डांस करी उसमें ना। उन्होंने कोई कपड़ा पहन रखा है ना, यहाँ तक उन्होंने पेटीकोट भी नहीं पहनाया हुआ है। उनके हाथ में ना वाइट कलर के कपड़े में कुछ ना कुछ था। जब हम लोग देख रहे कह रहे भाई ये है क्या चीज, सबका बाल खुला हुआ है, मतलब आधा बाल आके मुंह के आगे लटक गया हो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। जिस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। दोस्ती, साथ, हमारी पुरानी मेमोरीज, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मरते दम तक अपने साथ लेके चलते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके दोस्तों का एक ग्रुप है और आप लोगों से एक गलती हो जाए जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए, तो क्या आप खुद को कभी माफ़ कर पाओगे? ऐसा ही एक रियल इंसिडेंट मुझे बताया है अभिषेक राणा ने। अभिषेक राणा जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उनका जन्म त्रिलोकवा में हुआ जो कि बिहार के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उन्होंने एक ऐसे गांव का जिक्र मेरे सामने छेड़ा। अब उसे हम गांव मान लेते हैं, एक ऐसी लोकेशन। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, दिन में भी कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, शाम को तो कोई भटकता भी नहीं है। उस जगह का नाम है हहुआ। हहुआ एक ऐसी जगह जहाँ पर कहते हैं दिन रात पैरानॉर्मल इंसिडेंट खुलेआम होते हैं। पहले भी मैंने बिहार के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि बिहार में ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं, ऐसे बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं, ऐसे तंत्र मंत्र की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगी आपको। अभिषेक ने बताया कि इनका एक ग्रुप था जिसमें इनके अलावा 4 दोस्त और थे जो बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। बात है 2018 की, जब इन्हें दुर्गा पूजा या छठ पूजा एक साथ लेके आ जाती थी। इनकी स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ एक साथ हुआ, लेकिन टाइम के साथ जैसे कॉलेज कंप्लीट होता है तो ये अलग अलग सिटीज़ में पहुंच गए थे। लेकिन इनकी जो वहाँ पर पूजा हुआ करती थी वो अभिषेक के गांव त्रिलोकवा में हुआ करती थी और ये चारों पांचों वहाँ पर अटेंड करने आते थे। इन्होंने बताया सप्तमी वाला दिन था, दुर्गा सप्तमी। वहाँ पर एक नाटक हुआ करता था जो पूरे दिन चला करता था, पूरे शाम चला करता था और वहाँ पर उसे देखने के लिए कम से कम आजू बाजू के 2500 से 3000 लोग आया करते थे। उसी दिन इनका एक प्लान बनता है कि क्यों ना हवा में जाकर वहाँ पर थोड़ी मस्ती करी जाए। ये कहीं ना कहीं से ड्रिंक अरेंज करते हैं, बाहर स्टेट से मंगवाते हैं। इनके कुछ दोस्त थे जो अपने साथ लेके आए थे और ये हवा में पहुंचकर 5 दोस्त वहाँ पर बैठते हैं एक बरगद के पेड़ के नीचे। वहाँ पर ये लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। राजपूत परिवारों से थे ये लड़के, इसलिए छुप कर पिया करते थे। वहाँ पर ये बरगद के पेड़ के नीचे पीना स्टार्ट करते हैं। रात की बात थी जब अप्रॉक्सीमेटली 8:30-9 बजते हैं। खूब मस्ती मजाक चल रहा था वहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 8:30-9 बजे जब ये वहाँ से निकलने के लिए उठते हैं और वहाँ से जब आगे चलते हैं, अभिषेक ने बताया अक्षय भाई, मैप जो है ना वहाँ का, हवा का, कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले फॉरेस्ट है, उसके साइड में एक रिवर है और उसी के साइड में एक शमशान घाट भी है। उन्होंने बताया कि 5 दोस्त अपनी बाइक्स वगैरह पे थे और वापस जाने के लिए जा रहे थे। तभी वो पीछे मुड़ के देखते कि वहाँ पर एक अजीब सा घेरा बनाकर कुछ औरतें, जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे, वो पूरी तरीके से न्यूड थी, वो वहाँ पर अपने हाथ में कुछ सफ़ेद कपड़े में लेकर वहाँ पर अजीब सा रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, डांस कर रही थी। और ये लोग उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये फटाफट से बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, हमें इनसे कुछ नहीं बोलना है, हमें यहाँ से चुपचाप निकलना है। अभिषेक ने बताया उनका एक दोस्त था जो कि बहुत ही ज़्यादा ठरकी था उस टाइम पर, उसका नाम था धीरज। धीरज ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। उनकी तरफ मुड़ के उसने एक स्टेटमेंट बोली कि क्या हाल है, क्या चल रहा है, आ मेरे साथ, पूरा मज़ा दूंगा। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकले। लेकिन वापस आते टाइम अभिषेक के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि ये इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। जब धीरज ने ये चीज़ वहाँ पर बोली ना कि पूरा मज़ा दूंगा, तो उनमें से एक औरत ने धीरज की तरफ मुड़कर एक स्माइल दी और वापस उसी हाथ में किसी चीज़ को लेकर वो जो है रिचुअल परफॉर्म करने लगी। अब ये लोग वापस आ गए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं सब कुछ निकल गया। 4 से 5 दिन बाद जो धीरज था, उसके सपनों में वो जो औरत उन्होंने वहाँ रिचुअल परफॉर्म करते देखी थी, वो जो उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी देखकर, वो धीरज के सपने में आने लगी। और सपने में इनके बीच में इंटरकोर्स, पूरा सेक्स इनके बीच में हुआ करता था। अभी सुन के लगेगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं जहाँ फीमेल्स के साथ ऐसा होता है और
इसके साथ भी ऐसा होता था। और ये उस चीज़ को धीरज जो था पूरा एंजॉय किया करता था। जब ये सुबह उठा करता था ऐसी हालत में हुआ करता था जिसे सिर्फ बॉयज़ समझ सकते हैं और गर्ल्स को इशारा मिल सकता है। धीरज अपने दोस्तों को बताता था कि यार एक फ़ीमेल मेरे सपने में आती है और मेरे साथ ऐसे ऐसे इंटीमेट होती है। ये सब चलता रहा। इस बात को 1 महीना हो गया। धीरज का वज़न धीरे धीरे घटने लगा और अजीब अजीब सी बीमारियाँ उसे लगनी स्टार्ट हो गई। वो अपने दोस्तों को बार बार बताता था मिलने पर कि यार वो औरत आई थी, उसने मेरे साथ ऐसा करा, वैसा करा, ऐसे करा, वैसे करा। उसके दोस्त बोलते थे तू अपने घर पे क्यों नहीं बता देता है? तो धीरज सोचते कि क्यों ना मैं इसे अपने घर पे बताऊं अगर मेरे ऊपर कोई ऊंच नीच हो जाए। लेकिन एक वो रात आई जो धीरज ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे काली रात होगी। एक रात सपने में वही औरत उसके सपने में आती है और बोलती है कि धीरज मैं तो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। 1 महीने बाद उसे ये पता चलता है कि जिस औरत के साथ सपने में वो सेक्स कर रहा था वो औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन ये हकीकत की बात नहीं है, ये अभी सपनों में सब कुछ चल रहा था। लेकिन वो औरत उसे इतने डरावने तरीके से बोलती है कि तेरे को पता है जब तेरा बच्चा होगा ना उसको मैं अपने हाथों से अपने पेट से खींच के निकालूंगी और उसे ना मैं खा जाऊंगी और उससे मेरी उम्र बढ़ेगी, उससे मेरी शक्ति बढ़ेगी। मैंने तुझे यूज़ किया है। धीरज बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो अपने परिवार को भी सब कुछ बता देता है कि ऐसे ऐसे मेरे औरत एक सपने में आती है और वो मुझे कहती है कि वो मेरे बच्चे की माँ बन गई है और वो उसी रात मुझे दिखी थी, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन कोई भी उसका बिलीव नहीं करता, कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। उसके दोस्त भी यही बोलते हैं भाई तू सिर्फ सपने की बातें करता है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2018 में ये सारा इंसिडेंट हुआ था। 2019 में आके धीरज मर जाता है और वो बोलता है अपने दोस्तों को अगर मैं कभी मरा ना तो पक्का पता लगाऊंगा ये जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं या काला तंत्र था कैसे किया जाता है और क्या हुआ था क्या नहीं था, मुझे सब जानना है। 2019 में धीरज मरा और 2022 में धीरज ने उसी गांव के एक बच्चे को पोजेस किया। उस बच्चे को पोजेस करने के बाद वहाँ के एक लोकल तांत्रिक को बुलाया गया। वो तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा काली विद्या के बारे में जानता था। अगले 15 मिनट लगे उसे ये जानने में कि उस बच्चे को किसने पोजेस किया है और वो और कोई नहीं था, वो धीरज ही था। धीरज ने अपने पोजेशन के दौरान बताया कि वो जो औरत थी वो बहुत पहले मर चुकी है और उसे मारा गया था। किस तरीके से? उसकी जो सासू माँ थी लड़की की, वो हमेशा उसे किसी न किसी चीज़ की रोक टोक लगाती रहती थी। उस सासू माँ के बच्चे से वो जो फीमेल थी वो प्रेग्नेंट थी, बट वो औरत इतनी गंदी थी, उसकी सासू माँ इतनी गंदी थी कि वो अपने पति को, मतलब उस लड़की के ससुर को बोलती थी जा तू भी इसके साथ सेक्स कर, और उसका ससुर भी उसके साथ सेक्स करता था। वो लड़की एक दिन इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है वो खुद को मार लेती है जान से, वो सुसाइड कर लेती है और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी उसी के साथ ख़त्म हो गया था। और उस रात वो जो रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे वो एक तरीके का रिचुअल था जिसमें वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी और वहाँ पर धीरज ने उसे बोल दिया कि मैं तुझे मजा दूंगा। उस टाइम पे वो जो औरत थी वो भूत थी, प्रेत थी, चुड़ैल थी, ये नहीं पता, लेकिन उसने इस चीज़ को बहुत एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ले लिया कि मुझे कोई चाहने वाला मिल गया, जैसे उसकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो। क्योंकि जिस हालत में वो मरी थी वो शायद एक ऐसी हालत थी जहाँ उसकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हुई थी और उसने धीरज को 2019 में ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जब इन सबको पता चला कि धीरज ऐसे आया था और ऐसे चला गया तो धीरज ने उस तांत्रिक को जो बताया था, तो तांत्रिक ने बताया कि उसने उस फीमेल को, वो जो औरत मरी थी, उसे पहले भी किसी की बॉडी से निकाला था। मतलब वो जो फीमेल थी जो सुसाइड करके मरी थी वो पहले भी बहुत सारे लोगों को ऐसे पोजेस कर चुकी है। लेकिन धीरज एकलौता लड़का था जो अपनी सच्चाई जब तक दुनिया के सामने लेके आता तब तक उस पर किसी ने भरोसा नहीं करा, और वो जो औरत थी वो धीरज को अपने साथ लेके जा चुकी थी। हालांकि तांत्रिक ने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई जिसको सुनने के बाद मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा हिल गया। तांत्रिक ने बताया कि इस रूह को उसने, जब वो औरत ने किसी और को पोजेस किया था तो उसकी आत्मा को उस तांत्रिक ने पकड़ा था और उस बरगद वाले पेड़ से कील से ठोक कर उसे बांध दिया था उसी लोकेशन पे जहाँ पर ये 5 लोग बैठ के नशे पत्ते कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। और तांत्रिक ने यह भी बताया कि हवा जो जगह है बिहार के अंदर, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी आत्माओं को बांधा गया है ज़मीन से और पेड़ों से कि अगर आप वहाँ पर जाके कोई भी गलती करोगे, अगर आप टॉयलेट करते हो, खाते पीते हो, मजाक उड़ाते हो, कोई भी चीज़, मतलब रात के टाइम पे अगर आप वहाँ जाते हो तो आप पोजेस हो जाओगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। फिलहाल अभिषेक जो रशिया में और उनके जो बाकी दोस्त है, कोई दिल्ली में है, कोई कोलकाता में है, कोई कहीं पे काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद अभिषेक जब अभी वापस आए थे 2023 में, तो उन्होंने मुझसे एक क्लिप शेयर की है
जो कि मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। बड़ा अजीब सा एक फॉरेस्ट है जहाँ पर अभिषेक वहाँ घूम रहे हैं और आसपास कोई भी नहीं है। उनका मानना है कि हवा जो है बिहार की सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में आती है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार के हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस लोकेशन के बारे में। और आप जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप जो रियल इंसिडेंट हमारे से शेयर करते हैं, अगर वो सही में इतने ज़्यादा हॉरेबल हैं तो मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूँगा अपनी आवाज़ में। मैं बस आपसे यही चाहूँगा, स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं इस पर आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज दें। और नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ये मर गई थी, उसका बच्चा जो था ना, उसका दाह संस्कार के टाइम तक उसके पेट में जिंदा रहा। तो ये उसका आत्मा तुरंत उसके आत्मा को लेकर सीधा बाहर निकला और दफना दिया था, समझे। और ये अपने बच्चे के साथ में वो नाच नहीं रही थी, एक्चुअली में वो खेल रही थी। और उसी टाइम में ये ना उसको प्रपोज मार दिया कि भाई चलो बहुत मजा आएगा, तुम मेरे साथ रहो, ये करो वो करो। वही इसके पीछे वो पड़ गई थी और सीरियस हो गई थी। जो हवा के बारे में बता रहा था मैं, आज मैं देखिए दिन में आया हूँ उस जगह पे। ये पूरा मॉक्ड गार्डन है इधर में पूरा। और ये देखिए ये क्या आ रहा है, देखिए देख रहे हैं, ये भाग जाता है, ये देखिए।